सो हेलो एवरीवन। आज का 10th पार्ट है या 10th वीडियो है बोल सकते हैं। ओके, जो सीजीएल के पैसेज की बहुत सारे पैसेज टफ रहे हैं, कुछ मॉडरेट रहे हैं, तो आज का भी पैसेज थोड़ा टफ रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है यदि आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पैसेज के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं पैसेज में। एक्सटॉल का मतलब होता है टू प्रेस, प्रशंसा करना, किसी की मतलब तारीफ करना। सिनोनिम और एंटोनिम को वीडियो को पॉज करना है और खुद रीड करना है, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इंसेंड मतलब होता है प्रिजर्व, मतलब कुल मिला के है कि प्रोटेक्टेड, जो गवर्नमेंट से ऑफिशियली जिस चीज को लीगली प्रोटेक्ट किया जाए वो हो जाएगा इंसेंड, ओके। नेक्स्ट वर्ड है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मतलब होता है स्प्रेड करना, किसी चीज को फैलाना चारों तरफ, या बोलना चाहिए उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्कुलेट करना, लाइक इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज। टेम्पटेशन है डिजायर एक टाइप की, और ऐसी डिजायर मतलब एक टाइप का इंटाइसमेंट बोल सकते हो, ओके, मतलब जो झांसा दिया जाता है किसी को अपने जाल में फंसाने, जैसे कि एक्चुअल में स्नेक है और इसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एप्पल है, तो इसकी डिजायर है कि एप्पल में जो भी आई कैन गेट इट। सो टेम्पटेशन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, ओके। परपेचुटी का मतलब होता है, देखो परफ्यूचुअल एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो परपेचुटी एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि लास्ट, द स्टेट ऑफ लास्टिंग फॉरएवर, मतलब कोई चीज जो बहुत लंबे समय तक बनी हो या एक अनंत काल तक जो कंटिन्यू रहे। इटर्निटी अच्छा इसका सिनोनिम है, परमानेंस बोल सकते हैं। पैसे जब कंटिन्यू करते खुद रीड करना है और कमेंट में बताना है कि 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट हुए हैं, ओके। वीडियो पॉज करना है। ये रहे सारे क्वेश्चंस, तो कंटिन्यू करते हैं। Democracy is frequently extolled as the political system that best guarantees individual liberty। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, वो बार बार प्रशंसा उसकी की जाती है किस रूप में, एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में, जहां पे बेस्ट गारंटी होती है इंडिविजुअल लिबर्टी की, मतलब हर व्यक्ति की एक स्वतंत्रता के बारे में अच्छी गारंटी होती है। इंस्टेंट तो एक टाइप से लीगली प्रोटेक्टेड, ओके, मतलब लीगली प्रोटेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकारों में जिसे लीगली क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है डेमोक्रेसी को। एंड प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्ट किससे किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ, लॉ के रूल से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, जितने भी संगठन है, रिलीजन एंड कंसाइंस। कंसाइंस से मतलब है कि यहाँ पे एक आत्म एनालिसिस बोल सकते हैं, एक टाइप से खुद की सोच, ओके। आर रिगार्डेड, तो ये है कंसीडर की जाती है, मानी जाती है। इस हॉलमार्क मतलब है की फीचर, एक टाइप से हॉलमार्क से मतलब है एक टाइप का एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में माना जाता है, ओके, इस चीज को। हालांकि व्हाट इज लेस फ्रिक्वेंटली एक्नॉलेज्ड, क्या है जो बहुत कम बार बार एक्सेप्ट किया जाता है, बट लेकिन इक्वली वाइटल, देखिए इसी के साथ में जरूरी भी है, तो ये है कि इज अ रेसिप्रोकल पिलर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथआउट विच, तो क्या जो है बार बार जो है कम एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो ये चीज है कि ये क्या है, रेसिप्रोकल पिलर है, मतलब कि पारस्परिक पिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब जो डेमोक्रेसी है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। विथआउट विच, जिसके बिना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, सच फ्रीडम, ऐसी जो फ्रीडम है डेमोक्रेसी में, ऐसी कोई लिबर्टी है तो कैन डीजनरेट, तो ये जो है डीजनरेट कर सकती है, मतलब कुल मिला के डीजनरेट से है कि उसमें बदलना, ओके, उसमें चेंज हो सकती है। तो किसमें चेंज हो सकती है, केओस में, उथल पुथल या अराजकता, जिसमें एक टाइप से डिस्पैरिटीज होती है, भिन्नताएं होती है। पोलराइजेशन में मतलब विभाजन, कि लोगों के अलग अलग मत की लोग बट रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है। एंड अथॉरिटियन बैकलेसेस, और जो अथॉरिटियन बैकलेसेस, इसका सेंस है कि मतलब सत्ता को लेकर, ओके, कि अपनी अथॉरिटी जमाने की, जो आजकल जो चल रही कि हमारा अथॉरिटी रहे, हमारी मतलब पार्टी रहे, इस टाइप से। फ्रीडम इज इन अ डेमोक्रेसी, जो स्वतंत्रता है एक डेमोक्रेसी में, इज नॉट एब्सोल्यूट, तो ये क्या है, सटीक नहीं है या फिक्स नहीं है। इट एग्जिस्ट, यह लाए होती है, एग्जिस्ट होती है, मौजूद होती है। विद इन अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क के भीतर ऑफ म्यूचुअल रिस्ट्रेन एंड सिविक डिसिप्लिन। म्यूचुअल रिस्ट्रेन मतलब है कि खुद को गलत करने से या दूसरों को गलत करने से रोकना, मतलब आपसी जो एक दूसरे को रोकना ताकि कोई चीज गलत हो रही उस चीज के को लेकर। और सिविक जो डिसिप्लिन है कि लोगों के बीच में जो डिसिप्लिन है, इसका एक फ्रेमवर्क के भीतर एग्जिस्ट होता है, जो फ्रीडम है, ओके, डेमोक्रेसी में। द राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट, जो अधिकार है एक्सप्रेस करने का डिसएग्रीमेंट को, उदाहरण के लिए इज फंडामेंटल, तो ये क्या है, फंडामेंटल है, मतलब एक टाइप से
आधारभूत है। फिर भी व्हेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेपनाइज्ड, फिर भी जो है जब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है इसे जो है हथियार के रूप में यूज किया जाता है। वेपनाइज से मतलब है कि उसे गलत काम के लिए यूज करना, तो वेपनाइज किया जाता है टू डिसिमिनेट, स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, हेट स्पीच को, मिस इन्फॉर्मेशन को, और सेडिशियस प्रोपेगेंडा, मतलब सेडिटियस का मतलब है कि राजद्रोही, मतलब दो राज्यों के बीच में जो लड़ाई कराएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कराएंगे, तो ऐसे कुछ प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए उस रूप में वेपनाइज किया जाता है, या उस रूप में हथियार के रूप में, टूल के रूप में यूज किया जाता है जब फ्रीडम को। तब क्या होता है, इट सीज्ड टू सर्व द डेमोक्रेटिक कजेस, तो ये जो है फिर स्टॉप कर देती है सर्व करना जो डेमोक्रेटिक कजेस है, मतलब जो डेमोक्रेटिक से है कि लोकतंत्र के जो कारण है जिससे लोकतंत्र आ सकता है या अच्छा जो फ्रीडम है हो सकती है, इस चीज को फिर सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थस इंटेल्स अ कंसाइज एंगेजमेंट, तो इस प्रकार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो है इंटेल से मतलब है कि इसमें जो है शामिल होता है या इसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से इंक्लूड इसमें होता है क्या, एक कंसाइज एंगेजमेंट, मतलब एक थॉटफुल एंगेजमेंट, मतलब जो लोग जो क्या है थॉटफुल है, जो मतलब एक्टिव है, जो माइंडली एक्टिव है, ऐसे एंगेजमेंट को फिर इसमें इंक्लूड होना होता है विद द इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन्स के साथ, इम्प्लीकेशन से मतलब है फाइनल रिजल्ट के साथ, ऑफ वंस एक्शन, किसी के भी एक्शन का, नॉट जस्ट देयर लीगलिटी, लीगलिटी का मतलब है यहाँ पे कि उनका कानूनी अधिकार, कि उनका न केवल सिर्फ कानूनी अधिकार तक ही, बट देयर इथिकल एंड सिविक कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन जो उनकी इथिकल, जो रियल के या जो मॉरल बोल सकते किसी की भलाई करना, या जो सिविक किसी लोग के लिए भलाई करना, ऐसे कॉन्सियस के साथ भी जो है एंगेजमेंट, जो कॉन्सियस एंगेजमेंट इसमें फिर शामिल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसका जो सेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉन्सियस एंगेजमेंट का शामिल होना बहुत जरूरी है, और इसके परिणाम, किस चीज के परिणाम, किसी के भी एक्शन के परिणाम के साथ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो पर्सन है जो शामिल हो रहा है कि बस वो लीगली किसी चीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो इथिकली और सिविक कॉन्सिक्वेंस को भी ध्यान में रखते हुए वो चीज उससे मतलब इंगेज होना है। ओके, द चैलेंज लाइज इन रिकंसाइलिंग लिबर्टी विथ अकाउंटेबिलिटी, तो जो चैलेंज है ये एग्जिस्ट होता है या मौजूद है किसमें, रिकंसाइल करने में। रिकंसाइल से मतलब है कि मिलाने में, ओके, या जोड़ने से, जोड़ने को कंबाइन करने को, लिबर्टी को कंबाइन करना किससे, अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी को जो स्वतंत्रता से जोड़ना है, इसमें मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। और कहाँ पे एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, मतलब अनेक टाइप के जो लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, तो ऐसी सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी को, जिम्मेदारी को लिबर्टी के साथ, स्वतंत्रता के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। विद डाइवर्स कल्चर, तो अलग अलग कल्चर्स के साथ या भिन्न भिन्न कल्चर्स के साथ, आइडियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, आइडियोलॉजिकल मतलब एक टाइप से सॉरी विद डाइवर्स कल्चरल, आइडियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूंसीज। ओके, तो अलग अलग जो कल्चर या जो संस्कृतियां है, जो आइडियोलॉजी है, जो लोगों की अवधारणा है, किस टाइप से सोचते हैं, और जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, अलग अलग जो क्षेत्र की, रीजन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब जो कार्य क्षेत्र में, या बोलना चाहिए एक संवैधानिक रूप से। तो डेमोक्रेसीज है आर इनहेरेंटली साइट ऑफ कंटेंशन, तो जो डेमोक्रेसी से जो लोकतंत्र रहता है किसी भी देश का, ये जो है आंतरिक रूप से एक प्लेस है कंटेंशन का, मतलब डिसएग्रीमेंट का। इन सच कॉन्टेस्ट, ऐसे संदर्भ में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड्स मोर देन लीगल कंप्लायंस, तो ऐसे में जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में लीगल कंप्लायंस से ज्यादा, मतलब इस चीज में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड होती है। कुल मिला के बोल सकते हैं कि जब भी अलग अलग जो कल्चर बोल सकते हैं, अलग अलग जो आइडियोलॉजिकल जो क्षेत्र है, या जो इकोनॉमिक जो क्षेत्र है, तो ऐसे सिचुएशन में इस चीज के साथ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ये क्या है, अंदर ही अंदर एग्रीमेंट के जो एक प्लेस है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है बजाय जो लीगल कंप्लायंस के, मतलब बस लीगली आपको किसी चीज को फॉलो नहीं करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। इट रिक्वायर्स एम्पैथी, तो इसमें आवश्यकता होती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में एम्पैथी होना चाहिए, आपके अंदर एक दया भावना होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, एंड और एक कमिटमेंट करने की जो आदत है वो होनी चाहिए टू कलेक्टिव वेलबींग, सभी के सभी लोगों के लिए, मतलब पूरे समुदाय के लिए। अ सिटीजन्स राइट टू प्रोटेक्ट, एक सिटीजन का अधिकार प्रोटेक्ट करना, उदाहरण के तौर पे मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद अवेयरनेस, तो जरूर से ये होना चाहिए अवेयरनेस के साथ, यानी जागरूकता के साथ। पब्लिक ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरिंग व्यू पॉइंट्स,
पब्लिक ऑर्डर के जो अलग अलग जो पब्लिक है या लोग है उनकी जो अवेयरनेस के साथ यूज होना चाहिए, और रिस्पेक्ट होना चाहिए अलग अलग व्यू पॉइंट का जो डिफरिंग है या अलग अलग जो व्यू पॉइंट है उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली साथ ही साथ द फ्रीडम टू वोट, जो स्वतंत्रता है वोट करने की, चुनाव दिन मतलब जो चुनाव में जो वोट करते वाला, मस्ट बी मैच्ड बाय एन ऑब्लिगेशन, तो ये जरूर से जोड़ा जाना चाहिए कर्तव्य के साथ। ओके, एक कर्तव्य के तौर पे इसे लेना चाहिए। टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, बनाने के लिए इन्फॉर्म चॉइसेस मतलब उनकी खुद की चॉइस को मतलब वहां पे प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अनस्वेयर्ड बाय पीपलिज्म, और जो है अलग मतलब उससे अलग मतलब उससे डिसकनेक्टेड बोल सकते हो। ओके, जो जुड़ी ना हो, तो डिसकनेक्टेड बाय पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म से मतलब है कि कोई नेता जो अपने मतलब एक टाइप से पैसे दे रहे हैं और फिर उन्हें उनसे वोट मांग रहे हैं, तो इस चीज से मतलब जो जुड़ी ना हो। ओके, प्रिजुडाइज और मैनिपुलेशन। ओके, प्रिजुडाइज से मतलब है यहाँ पर कि ओके, प्रिजुडाइज और मैनिपुलेशन मतलब कि उन्हें मतलब कैसे टेम्पलेट करना, कि उन्हें अपने झांसे में ले रहे हो कि हमें वोट दो, उनको मतलब गलत क्या कर रहे हो, गलत उन्हें प्रोमिस करते हैं। ओके, कि हम आपको इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जो कि नहीं की जाती, तो मैनिपुलेशन ही हो गया। प्रिजुडाइज मतलब कोई टाइप के जो दावे हो गए इस टाइप से। ओके, टेंशन बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन से मतलब जो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है किसके, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो इज परहैप्स मोस्ट विजिबल ड्यूरिंग मोमेंट ऑफ क्राइसिस, तो ये जो है संभवतः सबसे ज्यादा विजिबल होती है, सबसे ज्यादा देखने योग्य होती है किसके दौरान, जो क्राइसिस का जो मूवमेंट्स होते हैं उसके दौरान। बी इट अ पेंडेमिक, तो ये जो क्राइसिस क्या हो सकते हैं, एक तो पेंडेमिक हो गया, एक कम्युनल राइट हो गया। ओके, कम्युनल मतलब सामुदायिक जो दंगे होते हैं। ओके, अलग अलग जैसे मुस्लिम हिंदू के बीच में दंगे होंगे इस टाइप से, या तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ मतलब जो संवैधानिक पॉलिटिकल जो लड़ाई झगड़े होते हैं इसमें। इन सच टाइम्स, तो ऐसे समयों में द टेम्पटेशन जो डिजायर है टू प्रायोरिटाइज पर्सनल लिबर्टी, प्राथमिकता देना खुद की स्वतंत्रता को, एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव सेफ्टी, किस कॉस्ट पे, कलेक्टिव सेफ्टी के कॉस्ट पे, मतलब लोगों की सेफ्टी या लोगों की स्वतंत्रता एक तरफ और बस अपनी ही स्वतंत्रता को प्रायोरिटाइज करना, ऐसी डिजायर कैन प्रूव फेटल, तो ये कैसी हो सकती है, फेटल हो सकती है मतलब मॉर्टल हो सकती है, घातक हो सकती है। ओके, रिफ्यूजल टू वियर मास्क ड्यूरिंग अ हेल्थ इमरजेंसी, जो इनकार है मतलब न किसी चीज को न करने की जो प्रोसेस होगी या स्टेट होगी उसे बोलेंगे रिफ्यूजल। तो जो इनकार है न पहनने का जो मास्क को न पहनने का जो इनकार है किसके दौरान, एक हेल्थ केयर इमरजेंसी के दौरान, और या द वाइटल स्पीड ऑफ अनवेरिफाइड न्यूज, या तो एक बहुत बड़ा या एक इंपॉर्टेंट फैलाव किसका, जो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन का, एक टाइप से ऐसी इंफॉर्मेशन क्या जो अनवेरिफाइड हो या गलत हो। ड्यूरिंग सिविक अनरेस्ट एग्जेम्पलीफाई, सिविक अनरेस्ट एग्जेम्पलीफाई मतलब है कि लोगों का जो अनकंट्रोल, एग्जेम्पलीफाई मतलब बिना मतलब उस पर कंट्रोल किए उस पर बस उसे वायरल किए जा रहे ऐसे समय के दौरान। हाउ अनबिडल फ्रीडम, तो कैसे जो अनकंट्रोल्ड फ्रीडम जो है अंडरमाइन कर सकती है, कमजोर कर सकती है डेमोक्रेटिक रिजिलियंस, लोकतांत्रिक दृढ़ता को। मोरेवर इससे भी और यदि बात करें, डेमोक्रेसी इटसेल्फ खुद में इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, तो ये जो डेमोक्रेसी खुद से ऐसा नहीं कि खुद को अपने आप में सस्टेन करके रखी, बनाए रखी कि डेमोक्रेसी खुद से बनी रहेगी। इट रिक्वायर्स विजिलेंट सिटीजन, तो इसमें जो डेमोक्रेसी में रिक्वायर क्या होती है, जो जागरूक सिटीजन्स है या जो थॉटफुल जो इवॉर्ड जो सिटीजन्स है उनकी रिक्वायर होती है। मतलब डेमोक्रेसी तभी रहेगी जब वहां के लोग जो है, जिस देश के लोग, उस देश के लोग क्या है, विजिलेंट हो, जागरूक हो, हु रिकॉग्नाइज दैट राइट राइट्स आर नॉट इंटाइटलमेंट इन परपेचुअलिटी, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मानते हैं कि जो राइट्स है, जो अधिकार है, ये क्या है, इंटाइटलमेंट्स नहीं है परपेचुअलिटी में। ओके, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि राइट्स जो अधिकार है ये हमेशा बने नहीं रह सकते हो, ऐसा मानते हो। बट लेकिन प्रिविलेज्ड प्रिजर्व थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो प्रिविलेज जो वहां का वैभव है, जो वहां की गरिमा है, ये जो है सुरक्षित की जाती है उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन से। मतलब एक टाइप से कोई भी यदि देश पे वहां के जो प्रिविलेज की बात हो या देश के यदि किसी चीज पे बात हो, तो उस चीज में भी वो क्या करेंगे, उस चीज को बचाने, प्रिविलेज को बचाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी ड्राइव में बोल सकते हैं, किसी भी जो प्रोटेस्ट होगा उनमें। व्हेन जब फ्रीडम इज
डाइवोर्स्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब फ्रीडम को अलग किया जाता है, डाइवोर्स से मतलब है अलग कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब फ्रीडम को अलग किया जाता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बिकम वल्नरेबल टू इरोजन। तो जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है, जो लोकतांत्रिक जो संगठन है, ये कैसे बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं इरोजन के लिए, मतलब कि उनका फिर पतन होने लगता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगते हैं फ्रॉम विद इन, अंदर ही अंदर। डेमोगॉज से मतलब है कि नेता, ऐसे नेता जो गलत चीज के लिए, या बोलना चाहिए एक टाइप से चीटिंग करके पॉलिटिक्स में आते हैं, या बोलना चाहिए झूठे वादे करके आएंगे। तो ऐसे जो नेता ऑफन राइज नॉट सोनली बिकॉज ऑफ स्टेट फेलियर्स बट ड्यू टू सिविक apathy and irresponsible use of democratic freedoms by the populace itself। तो जो डेमोगॉग्स है, ऐसे नेता जो झूठे वादे करके आते हैं, तो अक्सर जो है ये निकल के आते हैं न केवल अकेले से बिकॉज ऑफ कि कोई स्टेट फेल हो जाता है, लेकिन किस कारण से निकल के आते हैं, किस कारण से, ड्यू टू का मतलब के कारण। तो सिविक जो अपैथी, मतलब सिविक मतलब लोगों की जो अपैथी रहती है, अपैथी से मतलब है कि शून्यता, कि वो इनएक्टिव रहते हैं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, गवर्नमेंट जो करना है करे, कुछ यदि इंडिया का यदि लॉस हो रहा है, देश का लॉस हो रहा है, तो कुछ ध्यान नहीं देना, देश में क्या चल रहा है इस चीज पे ध्यान नहीं देना। तो ऐसी जो सिविक अपैथी से बल्कि वो निकल के आते हैं, ये जो इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम इससे आते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम है इसके जो इररिस्पॉन्सिबल या इलीगल जो यूज है, इससे फिर वो जो निकल के आते हैं बाय पॉपुलेस इटसेल्फ, और किससे, पॉपुलेस से मतलब झूठे वादे से खुद में। देयरफॉर, इसीलिए इन एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, तो किसी भी जो एक्टिव डेमोक्रेसी में फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट अपोजिंग फोर्सेस बट म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग इंपेरेटिव्स। तो जो फ्रीडम है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपोजिट नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी में यदि बात करें जो फंक्शन हो रही है आज के टाइम में, तो ये अपोजिट फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग इंपेरेटिव्स। इंपेरेटिव से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले ऐसे टूल्स है, बोलना चाहिए एक टाइप के, क्या बोलना चाहिए, एक टाइप से थिंग्स से बोल सकते हो कि यहाँ पे वैसे तो इंपेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे कि कुछ महत्वपूर्ण टूल्स या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, ओके, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, ये चीजें। द प्रिजर्वेशन ऑफ लिबर्टी, बचाना स्वतंत्रता को या लिबर्टी को, नेसेसिटेट्स अ सिटीजनरी कैपेबल ऑफ इथिकल जजमेंट, इन्फॉर्म्ड डिबेट एंड कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। तो इसमें आवश्यकता होती है प्रिजर्वेशन लिबर्टी के, इसमें क्या आवश्यकता होती है, इसमें क्या नेसेसरी होता है, ऐसे सिटीजनरी या ऐसे लोग, किसी, देखो सिटीजनरी का मतलब होता है पर्टिकुलर क्षेत्र के, पर्टिकुलर एरिया के लोग जो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं इथिकल जजमेंट में, इन्फॉर्म्ड डिबेट में और कंस्ट्रक्टिव डिसेंट में। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक बनाई गई जो डिसएग्रीमेंट, कि किसी चीज को लेकर सभी लोग मिलकर डिसएग्री हो रहे हैं और उस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। इन द अब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी की अब्सेंस में फ्रीडम रिस्क ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ कैटलिस्ट ऑफ जस्टिस इनटू अ व्हीकल ऑफ डिवीजन। तो जो फ्रीडम है ये जो है रिस्क पैदा करती है, या एक टाइप से रिस्क बन जाती है ट्रांसफॉर्मिंग, बदलने में, या उसका रिस्क होता है बदलने का, किससे किसमें, एक जस्टिस के उत्प्रेरक के रूप में, एक जस्टिस के एक टूल के रूप में, एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में, उसके बजाय वो बनने के बजाय किसमें बदल जाता है, एक डिवीजन के व्हीकल में। मतलब कुल मिला के इसका जो सेंस है, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं जिस भी डेमोक्रेसी में, तो वैसे में क्या होता है, जो फ्रीडम होती है, जो क्या है, जस्टिस का एक क्या है, एक कैटलिस्ट है, जो जस्टिस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये ना बन के किसमें बदल जाता है, डिवीजन में बदलता है, एक डिवीजन के व्हीकल में, मतलब एक टाइप से बंटवारे का, विभाजन के एक टूल में या एक मीडियम में बदल जाता है। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा डिवीजन होने लगते हैं। डेमोक्रेसी सर्वाइव्स नॉट जस्ट थ्रू द लॉ इट इंटेक्स बट थ्रू द सिविक वर्च्यूज इट्स सिटीजन्स इम्बॉडी। जो डेमोक्रेसी है सर्वाइव होती है न केवल किससे, लॉ से, जो इसे चला रहे हो, जो इसे कंट्रोल कर रहे हो, जो जिससे ये चल रहा हो, लेकिन किससे होता है, जो सिविक है, जो सिविक के जो वर्च्यूज है, जो सिविक के जो नॉलेज है, गुण है, उससे बल्कि क्या होता है, सर्वाइव होता है कोई भी डेमोक्रेसी जो इन सिटीजन्स की इम्बॉडी में है, मतलब कुल मिला के इनके पास है, ओके, ये जो प्रोवाइडेड है। तो इस टाइप से इसका सेंस था। अब पढ़ते क्वेश्चंस। व्हाट ऑन बेस्ट 1 मिनट गाइस। तो what tone best describes the author's stance on freedom in democracy। तो कौन सा जो टोन है अच्छे से डिस्क्राइब करता है
ऑदर का जो इंस्टांस है या जो बोलना चाहिए व्यू पॉइंट है फ्रीडम को लेकर डेमोक्रेसी में, सिनिकल एंड डिसमिसिव। सिनिकल मतलब ताना मारने वाला या बोलना चाहिए उसमें जो व्यंग्यात्मक बात हो, और डिसमिसिव यानी जो एक टाइप से उसको कैंसल कर दे। बैलेंस्ड एंड कॉशनरी, बैलेंस्ड मतलब एक टाइप से बैलेंस्ड एंड कॉशनरी जिसमें चेतावनी हो। इनडिफरेंट एंड न्यूट्रल और ओवरटी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, इसमें कोई उपेक्षा हो, जिसमें कोई डिजायर हो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सेकंड है। ओके, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन फ्रीडम इन डेमोक्रेसीज? कैसे जो पैसेज डिस्क्राइब करता है क्राइसिस का इम्पैक्ट को फ्रीडम पर डेमोक्रेसीज में। क्राइस वैलिडेट अनलिमिटेड लिबर्टी। तो क्राइस से मतलब है कि यहाँ पे कि इसमें डिमांड होती है वैलिडेट अनलिमिटेड लिबर्टी की, जो वैलिडेट अनलिमिटेड लिबर्टी की इसमें डिमांड होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में फ्रीडम पे जो क्राइसिस का जो प्रभाव होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। क्राइसिस शो द नीड फॉर एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल। तो जो क्राइसिस है ये शो करता है आवश्यकता को एक एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल के लिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्राइसिस, अच्छा क्राइसिस होगा। ओके, क्राइसिस रिवील द डेंजरस ऑफ अनरेगुलेटेड फ्रीडम। जो क्राइसिस है ये रिवील करता है, दिखाता है डेंजरस या डेंजर्स ऑफ अनरेगुलेटेड फ्रीडम का। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्राइसिस डिमिनिश द वैल्यू ऑफ राइट्स, राइट्स की वैल्यू को डिमिनिश करता, कम करता है क्राइसिस। तो ये भी नहीं होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है, व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। क्या जो है संकेत किया जाता है रिलेशनशिप को लेकर सिटीजन्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बीच में। सिटीजन्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशंस। तो सिटीजन्स है ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन आर इंटायरली सेल्फ प्रिजर्व। तो जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं पूर्ण रूप से सेल्फ प्रिजर्व रहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। सिटीजन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। जो सिटीजन्स है ये प्ले करते हैं एक एक्टिव रोल सस्टेन करने में, कंटिन्यू करने में डेमोक्रेसी को। तो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट डज द ऑथर मेंशन प्रोटेस्ट एंड वोटिंग इज एग्जाम्पल। तो क्यों जो है ऑथर मेंशन करते हैं प्रोटेस्ट को और वोटिंग को एक एग्जाम्पल के तौर पे। टू क्रिटिसाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को क्रिटिसाइज करना इनका पर्पस था ऑथर का। नहीं, टू शो एरिया वेयर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट कोएग्जिस्ट। तो शो करने के लिए एरियाज को जहाँ पे फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोएग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब आपस में उनका कनेक्शन रहना चाहिए। तो सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। टू प्रमोट लीगल रिफॉर्म्स नहीं होगा ये। टू सपोर्ट एथोराइजेशन मॉडल्स, तो ये भी नहीं होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रीडम इज एक्सरसाइज्ड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होता है जब फ्रीडम को यूज किया जाता है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इट इनहेंस लीगल सिस्टम। तो ये जो है लीगल सिस्टम को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, नहीं होगा। इट स्ट्रेंथन्स सिविक यूनिटी, ये मजबूत करता है सिविक यूनिटी को, नहीं होगा। इट लीड्स मिसयूज एंड सोसाइटल हार्म्स। तो ये कारण बनता है मिसयूज का और सोसाइटल हार्म का। तो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इट गारंटीज बेटर गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस की गारंटी होती है, इसमें नहीं होगा। तो इस टाइप से पैसेज था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा टफ पेसेज था वैसे बाय द वे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।